ओम शांति। हर बार की तरह इस सैटरडे के दिन भी अव्यक्त मुरली मंथन की जो सीरीज ओआरसी के यूट्यूब चैनल पर चलती आ रही है, आज उस सीरीज में पहली बार हमारे साथ आदरणीय सविता दीदी जी माउंट आबू से जुड़े हैं। तो सबसे पहले मैं दीदी का इस सीरीज में वेलकम करना चाहूंगी। ओम शांति दीदी एंड वेलकम। ओम शांति। शांति। और सविता दीदी को हम सभी जानते होंगे, लेकिन फिर भी संक्षिप्त में मैं आप सभी के बीच में दीदी का परिचय रखना चाहूंगी। आदरणीय सविता दीदी बहुत लंबे समय से ब्रह्मा कुमारीज के साथ जुड़े हैं। लगभग 1974 में आपको ब्रह्मा कुमारीज का ये ज्ञान मिला और तब से ही सतत प्रयास करते करते आपने अपना पूर्ण जीवन परमात्मा की सेवा में अर्पित किया। 1990 से आपने माउंट आबू राजस्थान में रहना शुरू किया और क्योंकि आप मेडिकल बैकग्राउंड से थे तो आपने मेडिकल की सेवाएं माउंट आबू में बहुत समय दी। ग्लोबल हॉस्पिटल में भी आपने काफी 10 से 12 साल अपनी सेवाएं दी। और ये बताते मुझे हर्ष हो रहा है, हमारी जो दादी जी थे, दादी प्रकाशमणि जी, जो ब्रह्मा कुमारी केयर भी आपने की और दादी जी ने भी आपको बहुत प्यार से आपकी पालना की। और अब वर्तमान समय में आप माउंट आबू में ही स्थित हैं और वहां पर भिन्न भिन्न प्रकार के जो प्रोग्राम्स चलते हैं उसमें आप विशेष सीनियर फैकल्टी के रूप से अपनी सेवाएं देते हैं। हम देखते होंगे जब भी बाबा मिलन होता है बहुत प्रोग्राम्स चलते हैं, शिविर चलते हैं, नॉन बीके के प्रोग्राम्स चलते हैं अन्य, और भट्टियां चलती हैं। विशेष आपका कोऑर्डिनेशन और साथ में सेशंस का सेवाएं आपकी वहां रहती हैं। तो ऐसे हमारे धारणा मूर्त, गंभीरता की मूर्त आदरणीय दीदी का आज इस सीरीज में बहुत बहुत दिल से स्वागत है। आज का जो गुण है वो गुण है सत्यता। जैसा कि आप सबको पता है कि स्पार्क विंग की ओर से हम एक बहुत सुंदर दिल्ली जोन एक अभ्यास कर रहा है आदि स्वरूप का, और उस आदि स्वरूप में सर्वगुण संपन्न हमारे देवी और देवताएं थे। वैसा ही हमें बनने के लिए हम इस प्रोजेक्ट को इस ओआरसी के यूट्यूब चैनल पर चला रहे हैं। तो आज का जो गुण है सत्यता, और सत्यता के ऊपर ही आज की मुरली है। तो मुरली की डेट है 24 सितंबर 1992 और मुरली का टॉपिक है सत्यता और असत्यता का विशेष अंतर। सभी भाई बहनों से रिक्वेस्ट है, बहुत गहरी मुरली है, बहुत छोटी है लेकिन बहुत गहरी है। हम धैर्य पूर्वक इसको जरूर सुने और अगर आपका कोई प्रश्न आता है तो आप लाइव चैट बॉक्स पे जरूर दें। नेक्स्ट एपिसोड में हम वो आपका प्रश्न जरूर लेंगे। तो आदरणीय दीदी, आज की मुरली सत्यता और असत्यता का विशेष अंतर। तो दीदी, बाबा ने सबसे पहले कहा कि असमर्थ होना अर्थात मेरा बाबा के बजाय कोई मेरापन आता है। एक मेरा बाबा ये है मिलन मनाना। अगर एक की बजाय दो मेरा हुआ तो क्या हो जाता? वह है मिलना और वह है झमेला। तो दीदी इसको आप बताएं। जैसे बाबा ने कहा कि बाबा जब मेरा है तो मिलन हम मना रहे हैं बाबा से, और अगर कोई दूसरा मेरा हो जाता है, कई बार हम सोचते हैं कि बाबा तो मेरा है लेकिन अब साकार में भी तो मुझे कोई साथी चाहिए जिससे मैं अपने दिल की बात कर लूं। मेरा मन भारी है तो मैं किसी से अपना दिल हल्का कर लूं, तो कोई तो सहारा चाहिए मुझे। तो या तो हम अगर बाबा के अलावा किसी व्यक्ति को सहारा बनाते हैं, या बाबा ने कहा प्रकृति के कोई साधन को भी, अगर वैभव को भी हम सहारा बनाते हैं तो फिर वो झमेला हो जाता है, क्योंकि उस एक में अनेक समाये होते हैं। वो देखने में एक होता है, हम सोचते हैं एक कोई तो सहारा बनाया है मैंने, लेकिन जैसे दुनिया में भी खिलौने आते हैं, मुरली में बाबा ने रेफर किया कि ऐसे खिलौने होते हैं कि
वो एक में एक होता है, फिर निकालो फिर उसमें होता है, फिर निकालो फिर उसमें होता है। तो ऐसे ही एक के साथ अनेक जुड़े हुए होते हैं। तो जब अनेक जुड़े हुए होते हैं तो वो फिर मिलन की बजाय झमेला हो जाता है। और निश्चित है कि जब बुद्धि अनेकों में चली गई तो बाबा में बुद्धि कहाँ एकाग्र होगी, कहाँ बाबा से हम प्यार का अनुभव कर पाएंगे, कहाँ बाबा की शक्तियां अनुभव कर पाएंगे। तो इसीलिए बाबा ने इसको झमेला कहा कि वो फिर मिलन के बजाय झमेला हो जाता है। बहुत सुंदर दीदी। और हम सब भाई बहने ये सोच भी रहे होंगे कि ये झमेला क्या है, और दीदी ने बहुत ही शॉर्ट और स्वीट वे से हमें वो समझाया। दीदी बाबा ने इसमें, क्योंकि बहुत गहरा है मुरली, तो एक एक शब्द को भी लेते हैं, तो आप उसको दीदी जरूर अपने अनुभव से भी हमें बताएं। दीदी इसमें बाबा ने कहा, सिवाय एक बाप के संकल्प में भी अगर कोई आत्मा को व प्रकृति के साधन को मेरा सहारा स्वीकार किया, तो ये ऑटोमेटिक ईश्वरीय मशीनरी बहुत फास्ट गति से कार्य करती है। जिस सेकंड अन्य को सहारा बनाया, उसी सेकंड मन बुद्धि का बाप से किनारा हो जाता। दीदी इसको थोड़ा सा एग्जाम्पल के साथ, कैसे ऑटोमेटिक मशीनरी खत्म हो जाती है या बंद हो जाती है? ऐसे होता है ना कि जैसे दुनिया में भी ऐसे होता है कि हम किसी को जैसे अपना बनाते हैं, मानो दुनिया में भी हम लौकिक की बात करते हैं, किसी को अपना बनाते हैं और हमारा सारा जो भी विश्वास है या जो भी हम लेन देन करते हैं वो उनके साथ करते हैं। लेकिन फिर कई बार उनकी बजाय कोई दूसरे से भी हम प्रभावित हो गए और फिर उनकी बजाय उनसे हम करने लग गए, तो वो पहले वाला क्या सोचता है कि अब मेरे अलावा इनकी जिंदगी में दूसरा भी कोई और है, तो फिर वो जितना हमको अपना अटेंशन देना चाहिए, जितना केयर देना चाहिए या जितना प्यार देना चाहिए वो फिर नहीं देते हैं। वो समझते हैं कि ये भी तो है ना इनके लिए, खाली मैं ही थोड़ी हूँ, ये भी कर रहे हैं। तो ऐसे ही जैसे ही बाबा जो हमारा सब कुछ है, बाबा तो हमारा सर्व संबंधी है, इसलिए हम कहते हैं एक बाप दूसरा ना कोई। लेकिन उसके बजाय अगर हमने दूसरा मेरा कर लिया तो फिर बाबा के लिए भी ऐसा ही हो जाता है कि इन्होंने मेरे बजाय दूसरे पर विश्वास कर लिया ना, दूसरे को अपना बना रहे हैं, उनको मेरा समझ रहे हैं, तो बाबा किनारे हो जाता है। और फिर हम उस व्यक्ति के सहारे, जैसे व्यक्ति को हमने सहारा बना लिया, तो ये ऑटोमेटिक मशीनरी बाबा ने कहा वो ऐसी बनी हुई है कि जैसे ही आप दूसरे को सहारा बनाने जाते हो, उसको मेरा कहते हो, तो बाबा किनारे हो जाता है। तो वो किनारा स्थूल किनारा नहीं है, लेकिन मन बुद्धि से किनारा है। यानी मन बुद्धि से बाबा का सहारा जो है, वो जो बाबा से हमारा एक लिंक बना रहता है। बाबा जैसे बाबा मेरा है, वो एक जो हमारी अनुभूति है, वो अनुभूति जो हमारी है वो हम फिर महसूस नहीं कर पाते। फिर ऐसा लगता है कि बाबा हमसे दूर है या बाबा से मेरा योग नहीं लग रहा। मैं चाहती तो हूँ बाबा को याद करूंगा, है तो जिसको क्या है फिर वो हमारी यादों में ज्यादा होता है, हमारा योग व्यक्ति से लग जाता है बाबा से लगने की बजाय। तो इसको कहेंगे कि बाबा जैसे किनारे हो किनारे। गए और वो व्यक्ति, तो उसको बाबा ने असत्य कहा हम्म। कि वो जैसे हमने असत्य का सहारा ले लिया। शिव हम्म। बाबा तो सत्य है ना, तो कोई भी दूसरे को मेरा बनाया माना, वो असत्य को हमने सहारा बना लिया। ये बहुत अच्छी बात, जब मुरली पढ़ रहे थे तो यही बात बार बार आ रही थी कि कैसे बाबा मतलब असत्य, हम तो कुछ और ही समझते थे ट्रुथ मतलब या असत्य मतलब, लेकिन बाबा ने आज कहा कि संकल्प में भी अगर कोई और दूसरा आया तो ये भी असत्यता है। हाँ, राइट। इतनी गहराई से हमने असत्यता को नहीं समझा राइट। जिस तरह से इस मुरली में बाबा ने समझाया। हम सच और झूठ के कंपैरिजन में ही सच को देखते थे, राइट। राइट। लेकिन बाबा ने आज यहाँ स्पष्ट किया कि बाबा के अलावा कोई को भी अगर हम अपना बनाते हैं, मेरा कहते हैं, तो वो भी असत्य का सहारा लेना है। जी इसमें एक प्रश्न और है, मुरली से ही रिलेटेड है। जैसे कि बाबा कहते हैं ना, हमने असत्य को सहारा बना लिया, तो बाबा ने मुरली में कहा कि फिर हमें ना सत्य दिखाई भी नहीं देता है। जैसे असत्य, बाबा ने इसमें कहा कि उसके कितने शीश हैं, अर्थात असत्य की शक्ति इतनी महान है, उसके मंत्री महामंत्री बड़े महान है,
उसके जज और वकील भी बड़े होशियार हैं, इसलिए उल्टी जजमेंट की पॉइंट्स बहुत वैरायटी और बाहर से मधुर रूप की देते हैं, इसलिए सत्य को असत्य सिद्ध करने में भी बहुत होशियार है। तो इसमें एक चीज आती है युक्ति। बाबा कहते हैं ना युक्ति से चलें। तो ब्राह्मण परिवार है हम सब दीदी, तो हम क्या होते हैं, घर परिवार वाले हैं, तो बहनें भी कहती हैं, बड़े भी कहते हैं युक्ति से आओ, युक्ति से चलो। तो दीदी युक्ति और सत्य में क्या अंतर है? हम युक्ति माना, बाबा हमें ऐसे कहता है कि अगर हमने कल्याण के लिए कोई बात को कहा, माना समझो मेरे घर में बंधन है और मेरे घर वाले पसंद नहीं करते हैं कि मैं सेंटर पर जाऊं, पर क्योंकि मुझे पता है कि मुझे बाबा मिला है और मेरी कमाई, मेरी उन्नति इसी में है कि मैं सेंटर जाऊं, पर घर में भी अशांति नहीं होनी चाहिए। अगर घर वालों को पता चलेगा तो नाराज होंगे वो और कुछ ऐसा कहेंगे, तो उनका भी मन खराब, मेरा भी मन खराब। तो फिर हम ऐसा करते हैं कि हम कहेंगे कि मैं बाजार जा रही हूँ, हाँ, या मैं अपनी सहेली के घर जा रही हूँ, जो भी। अगर भाई हैं तो वो अपने हिसाब से कहेंगे कि हम वहां जा रहे हैं, और फिर हम सेंटर जाते हैं और सेंटर पर जाकर जो भी हमें मुरली सुननी है, योग करना है, वो हम करते हैं। तो इसको हम युक्ति कहते हैं। माना हमने आत्म उन्नति के लिए और अपने घर में भी, क्योंकि हमारे घर का वातावरण हम समझते हैं, तो वहां भी शांति बनी रहे, इस तरह से हमने किया। तो देखने में आता है कि थोड़ा हमने झूठ बोला, मतलब घर वालों के लिए तो ऐसा ही कहेंगे ना कि अगर उनको पता चल जाता है, मानो कि हम बोल के तो गए कि हम बाजार जा रहे हैं लेकिन हम गए सेंटर, तो उनके हिसाब से तो देखने में झूठ ही आता है। लेकिन बाबा इस झूठ को झूठ नहीं कहते। बाबा कहते हैं कि ये तो हमने अपनी, मतलब क्योंकि शिव बाबा की श्रीमत अनुसार मेरी स्वोन्नति इसमें है, उसके लिए मैंने ये युक्ति अपनाई, तो वो गलत नहीं है। लेकिन अगर हम अपने स्वार्थ के लिए ऐसा कुछ करते हैं, माना स्वार्थ के लिए अगर हम झूठ बोलते हैं, तो फिर हम कहेंगे कि वो रॉन्ग हो जाता है। और कई बार इन बातों में रॉन्ग होता है, जैसे मानो मेरी कोई कमी है, कमजोरी है, और मेरे से श्रीमत के विरुद्ध कोई ऐसा कर्म हो गया और मुझे बताना चाहिए, मतलब बाबा को तो बताना ही होता है, पर कई बार ऐसा होता है कि निमित्त आत्माओं के भी ध्यान पर वो बात आनी चाहिए। अगर मुझे उसके लिए कोई सही गाइडेंस भी लेनी है बड़ों से, भाई ऐसा हुआ और अगर ऐसा है तो मैं अब कैसे करूं, मेरा फ्यूचर में मेरा इससे ऐसी गलती फिर से ना हो, माना जो भी। पर उसमें कई बार अगर हम उस रॉन्ग को राइट समझ लेते हैं, ऐसे होता है ना कि बाबा के श्रीमत को हमने सही नहीं समझा, तो हम समझ लेंगे कि ये मैं तो राइट ही कर रही हूँ। फिर किसी को पता चलता है तो वो मुझे समझाने की कोशिश करते हैं कि नहीं भाई, ये राइट नहीं है, ऐसे ऐसा होना चाहिए। पर फिर उसमें अगर हम होशियारी करते हैं, माना उस रॉन्ग को, अपने रॉन्ग को राइट सिद्ध करने की कोशिश करते हैं, है ना, फिर समझाने वाले को भी हम रॉन्ग कर देते हैं। जो बाबा ने कहा कि इनके मंत्री, महामंत्री ये सब बहुत होशियार होते हैं, तो मतलब इस तरह की फिर बातें बना करके अपना नाम, मान, शान बचाने के लिए हम अगर ये सहारा लेते हैं, तो फिर मानो हमने हमने असत्य का ही सहारा लिया। दीदी उसी में जैसे बाबा ने बताया ना कि असत्य के वशीभूत आत्मा वर्तमान समय भी अल्पकाल के सुख के, नाम, मान, शान के सुखों के झूले में झूल सकती है। वो तो फिर हमने बचा लिया ना अपने आप को, माना हमने अपने आप को राइट सिद्ध कर लिया, तो हमारा नाम, मान, शान बच गया, तो हम खुश होते हैं कि देखो मेरी जीत हो गई, मतलब मेरी बात मान ली गई, मैंने ऐसे बोला, लेकिन अंदर में तो हम जानते हैं ना कि सही क्या है। फिर वो थोड़ा समय के लिए अल्पकाल की जीत होती है। बाबा ने मुरली में ये स्पष्ट किया कि असत्य और सत्य का विशेष अंतर यही है कि जो असत्य की जीत होती है वो अल्पकाल की होती है, और जो सत्य की जीत होती है वो सदा काल की होती है। तो अल्पकाल की जीत का तो आप खुशी मना लेते हो, लेकिन जब सत्य की विजय सामने आती है तो फिर उसके कारण आपको 100 गुना पश्चाताप करना पड़ता है। अल्पकाल का वो समय समाप्त होने के बाद जब सत्य की विजय सामने होती है,
क्योंकि सत्य तो प्रत्यक्ष होता ही है, हो सकता है उसमें कई बार समय लगता है। मैंने जैसे कहा हम एक हार भी हो कहावत सकती कहते है। हैं कि भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं है। तो राइट। समय आने पर सत्य तो सामने आता है, पर जब वो सामने आता है तो फिर हमें वो कई गुना पश्चाताप उसका होता है कि ऐसा किया मैंने, या मुझे उस समय ऐसा नहीं करना चाहिए। तो वो एक भगवान के दिल से भी हम उतर जाते हैं फिर। माना बाबा कहता है चलो आपने लोगों के दिल में असत्य के कारण थोड़ा समय से नाम पा लिया, है ना, आपका सम्मान भी हुआ, मानो मान भी मिल गया आपको, लेकिन जो शिव बाबा के दिल तख्त नशीन की शान है, या आत्माओं के दिल में से जो मान मिलना चाहिए, या दिल से जो दुआएं मिलनी चाहिए, वो नहीं मिल पाता है। जैसे ही वो असत्य प्रत्यक्ष होता है तो वो फिर नहीं मिल पाता है। तो वो सदा काल की प्राप्ति से वंचित हो जाते हैं। अल्पकाल की प्राप्ति हो जाती है, लेकिन बाबा के दिल से उतरे एक तो, और फिर दूसरा जो सदा काल की जो हमारी कमाई है, सदा काल की जो प्राप्ति है, वो हमारी खत्म हो जाती है। बहुत अच्छा दीदी। और यही बाबा ने कहा कि बहुत अच्छा, लेकिन वर्तमान सत्यता और असत्यता की प्राप्ति में कितना अंतर है। तो दीदी बाबा ने उसमें जैसे आपने बताया कि अल्पकाल हम सोचते हैं हमें बस अब के लिए सुख मिल जाए, बाद में किसने क्या देखा। पर लेकिन बाबा ने कहा कि अविनाशी अतीन्द्रिय सुख के झूले में अगर झूलना है तो सत्यता को अपना सहारा बनाना है। तो दीदी इसमें बाबा ने ये जो शब्द कहा कि एक दूसरा मेरा बनाया, एक दूसरा मेरा बनाया, अर्थात असत्य का सहारा लिया, कितना झमेला हुआ। तो एक दूसरा मेरा बनाया, तो जैसे हमने पहले भी बात की ना कि एक दूसरे मेरा खाली वो एक नहीं होता है, वो एक में अनेक होते हैं। तो इसके कारण वो झमेला हो जाता है, क्योंकि बुद्धि फिर कई जगह जाती है ना। झमेला होने का मतलब कि बाबा में हम बुद्धि को एकाग्र नहीं कर पाते, वो मिलन हम बाबा से अनुभव नहीं कर सकते। तो इसीलिए अतीन्द्रिय सुख तो बाबा से मिलता है, अतीन्द्रिय सुख थोड़ी हमें आत्माओं से मिलता है। तो वो जो अविनाशी अतीन्द्रिय सुख बाबा से मिलन से अनुभव होना चाहिए, वो उससे भी हम वंचित हो गए। असत्य का सहारा लेने का यही मतलब है ना, कि या तो हमने व्यक्ति को सहारा बनाया, या हमने कोई साधन को सहारा बनाया, जिसको बाबा कहता है प्रकृति के कोई भी वैभव को हमने सहारा बनाया। तो जैसे ही दूसरे में बुद्धि गई, तो बाबा से मिलने वाला सुख वो हमें नहीं अनुभव होगा। तो दीदी जैसे इसमें एक चीज है, एक प्रश्न मेरे पास आया है, साधन को यूज करते हैं, प्रकृति के साधन है हमें तो वो दिए हैं ना, तो उसको यूज करना ये असत्यता कैसे है? सहारा तो प्रकृति बनाना के, पड़ता है। हाँ, प्रकृति के साधन को यूज करना असत्यता नहीं है, लेकिन प्रकृति का साधन बाबा से जो मेरा योग है उसकी स्थिति से नीचे ना लाए, माना मेरी साधना को वो कम ना होने दे। माना हमें उसको निमित्त भाव से यूज करना है, ट्रस्टी भाव से यूज करना है। बाबा ने मुझे यूज करने के लिए दिया है, तो हम उस पर डिपेंडेंट नहीं हो। माना उसके प्रति जैसे एक आसक्ति हो जाती है ना हमारी, ना ये बहुत अच्छा है, ये मेरे पास होना ही चाहिए, इसके बिना तो सेवा हो ही नहीं सकती, इसके बिना तो मेरा काम चल ही नहीं सकता। तो अगर हम वो भाव उसमें ले लेते हैं, तो वो साधन अगर जरा भी ऊपर नीचे होगा तो मेरी स्थिति भी ऊपर नीचे हो जाएगी, क्योंकि वो साधन से मेरा मोह हो गया। मोह माना ही मेरापन हो गया, है ना। मानो हम कोई नया मोबाइल लेकर आए, बहुत अच्छा, जो उसके अंदर सारी ही फैसिलिटीज हैं, और जैसे कि हम कहेंगे कि मॉडर्न कोई भी, अगर हमें कोई उस हिसाब से काम करना है तो सब उससे हो सकता है। और बाई चांस अगर वो किसी कारण से गुम हो जाता है या डैमेज हो जाता है, मानो कोई भी इंसिडेंट बनता है, तो अब क्योंकि मैंने उसको बहुत उससे पैशन से लाया, है ना, कि ये मेरे इतने काम की चीज है, इससे इससे मैं इतनी सेवा कर सकती हूँ या जो भी, अब जैसे ही वो गुम होगा या कुछ भी डैमेज होगा, तो मेरे मन की स्थिति कितनी हलचल में आ जाएगी, क्योंकि वो निश्चित रूप से महंगा भी होता है ना। जब जो ऐसे साधन होते हैं उसमें हम काफी मनी भी लगाते हैं, तो वो मेरा योग तोड़ दे, है ना, मेरे मन की स्थिति
ऐसी हो जाए, तो फिर बाबा हमें कहता है कि उसको मैंने मेरा बनाया, तो फिर हम झमेले में चले गए। वो राइट। असत्य का आधार लिया हमने। तो ऐसे और सभी भी साधन कि इसके बिना मेरा काम नहीं चल सकता। आज है ना, इतने हमारे पास साधन है, हम उतने निर्भर हैं कि उसके बिना तो हम सोचते हैं कि हो ही नहीं सकता है, मतलब हमारा काम चल ही नहीं सकता है। तो ये स्थिति नहीं, वो है तो भी हम कर सकते हैं। हाँ, हो सकता है बेहतर कर सकते हैं, पर नहीं है तो भी हम अपनी साधना, अपनी योग की स्थिति के आधार से भी हम सेवा कर सकते हैं। हमारा आधार हमारी वृत्ति है, हमारा मन है ना, जो बाबा ने हमें वो शक्ति दी है कि हम वाइब्रेशन फैला के भी आत्माओं तक मैसेज दे सकते हैं। केवल साधनों के आधार से ही हम मैसेज दे नहीं, बाबा ने तो मनसा वाचा कर्मणा हमें तीनों तरह से सक्षम बनाया है। तो ऐसे नहीं तो हम ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये बाबा हमेशा हमें कहता है कि हम इस तरह से एवर रेडी रहें हम्म। कि अगर वो है, जैसे मानो बाबा कहते हैं कि अगर आपको 36 प्रकार का भोजन मिलता है, हाँ, तो भी हम खुश हैं। अगर सूखी रोटी और गुड़ खाने को मिलता है तो भी खुश हैं। तो दोनों हाल हाल में हम राजी हैं, राशि। है ना। तो जो भी स्थिति बने समय अनुसार, क्योंकि हमें पता है अचानक में कोई भी परिस्थितियां पैदा हो सकती हैं, तो मेरा प्रकृति के साधनों पर आधार नहीं होना चाहिए, आधार सिर्फ बाबा है। बहुत बाबा सुंदर। मेरे से, बाबा मेरे से हमेशा करा लेगा। बहुत बाबा पर सुंदर। निश्चय है तो हाँ। बहुत सुंदर। और हम समय को भी देखते हैं, और जिस दौर पे ये समय चल रहा है और जो भी प्रश्न भाई बहनें हमारे बीच में पूछ रहे हैं, बहुत सुंदर दीदी ने उसको एक्सप्लेन एग्जाम्पल से किया कि वर्तमान समय हम साधनों पे ज्यादा हैं और साधना हमारी कम है। तो साधन यूज नहीं करने, ये बाबा ने नहीं कहा, लेकिन साधन यूज करते हुए हमारी साधना ना छूटे, बाबा से हमारा प्यार ना छूटे। तो दीदी एक लास्ट एक प्रश्न पूछती हूँ और फिर हम 2 मिनट का मेडिटेशन भी आपके साथ करना चाहेंगे। जैसे दीदी बाबा ने सारी मुरली में बताया, राज्य अधिकारी है, बाबा ने कहा चाहे झूठा हो चाहे सच्चा हो, लेकिन राज्य तो है ना, इसलिए अपने को चेक करो, दूसरे को नहीं। तो बाबा ने उसमें कहा कि बाप दादा कहते हैं अपना चेकर बनो और दूसरे का मेकर बनो, लेकिन करते क्या है, दूसरे को, दूसरे का चेकर बन जाते और बातें बनाने में मेकर बन जाते हैं। बाप दादा रोज की हर एक बच्चे की कौन सी कहानियां सुनते, बहुत बड़ा किताब है कहानियों का, दूसरे को चेक करने लगते हो तो लंबी कथाएं बन जाती हैं। अपने को चेक करेंगे तो सदा, तो सब कथाएं समाप्त हो, एक सत्य जीवन की कथा प्रैक्टिकल में चलेगी। ये भी क्या चीज है कि अगर अपने आप को जानेंगे चलेंगे तो एक सत्य जीवन की कथा प्रैक्टिकल में चलेगी। क्योंकि बाबा हमेशा हमें कहते हैं कि हमें स्वचिंतन करना है। हाँ, हम्म। ज्यादातर कलयुग में मनुष्यों का स्वभाव क्या हो जाता है, पर चिंतन हम ज्यादा करते हैं, दूसरों को देखते हैं, इसको कैसा करना चाहिए, इसको ऐसा होना चाहिए, ये ऐसे करते हैं वैसे करते हैं। कई बार ज्ञान में आने के बाद भी हमारा ये स्वभाव नहीं बदलता है। माना बाबा ने मुरली में बताया कि मुझे ऐसा करना है, तो मुझे करने की बजाय हम दूसरों को देखते हैं ये कर रहे कि नहीं कर रहे। यहाँ तक कि बड़ों को भी देखने लग जाते हैं कि बड़े ऐसे चलते हैं कि नहीं चलते हैं। अब हम सभी पुरुषार्थी हैं। बाबा हमेशा कहते हैं कि हमारे हम ब्राह्मण हैं, हमें कुछ ना कुछ विशेषताएं हैं, उस विशेषताओं से बाबा ने अपना बनाया है। तो हम उन विशेषताओं को देखें, गुणग्राही बने कि किस विशेषता से ये आत्मा बाबा की बनी। माना इसको कहते हैं मेकर बनना। अगर हमने वो गुण विशेषता देखी तो हम निश्चित है कि उनके साथ बहुत सम्मान से और उसी आदर से उनसे व्यवहार में आएंगे, है ना। लेकिन अगर हमने कमी देख ली उसकी, अगर हम कमी देखेंगे, पहले तो चिंतन चलेगा, फिर हम 2 लोगों के सामने, 4 लोगों के सामने उसका वर्णन भी करेंगे, समझो। तो अगर हमने वर्णन किया तो कथाएं बनानी शुरू कर दी उसकी, क्योंकि जब हम बोलने जाते हैं तो फिर कई बातें जो ना कहने की होती हैं वो भी हमारे मुंह से निकल जाती हैं, जिसको हम व्यर्थ कह सकते हैं, और फिर वो वातावरण को कमजोर करते हैं, है ना। तो ये बाबा ने हमें इशारा दिया कि हमें अपने ही चेकर बनना है, क्योंकि हमें स्व परिवर्तन करना है। हम चेकिंग करेंगे तो ही तो हम अपने आप को चेंज कर सकेंगे।
है ना। अगर हम दूसरों को चेक करेंगे तो दूसरों को तो मेरे को चेंज करने की पावर नहीं है। दूसरों को चेक करने से मैं उनको चेंज तो नहीं कर सकती। चेंज तो मैं अपने आप को ही कर सकती हूँ। मेरा ही जीवन मेरे कंट्रोल में है ना। तो फिर मैं मेकर बनूंगी, है ना। अपने आप की भी मेकर, अपने आप को भी मुझे जो बनाना है वो लक्ष्य मैं अपना कर पाऊंगी। और दूसरे को भी मैं अपने बीइंग से प्रेरणा दूंगी, क्योंकि अगर मेरा परिवर्तन होगा, मेरा स्वरूप बनेगा, तो दूसरे मेरे से अपने आप देखकर प्रेरणा लेंगे। मुझे कहने की भी फिर जरूरत नहीं है। नहीं और पड़ेगी। इसीलिए कहते हैं एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, यस। है ना। आप शब्दों से किसी को सिखाने जाते हैं तो वो तो कई बार सिर्फ उपदेश ही होते हैं, लेकिन जो हमारे जीवन से हम अपनी चलन से जो दूसरों को सिखाते हैं, अपने गुणों से जो हम दूसरों को प्रेरणा देते हैं, वो तो हमेशा के लिए व्यक्ति के जीवन का एक भाग बन जाता है ना। मतलब जैसे हम मम्मा पापा को देखते हैं, हम दादियों को देखते हैं, तो उनका जीवन ही हमें सिखाता है ना। वो हमें कहे ना कहे, लेकिन उनका जो स्वरूप है वही हमें प्रेरणा देता है कि हमें इनके जैसा बनना है, ऐसा बनना है, और ऐसा हम कैसे बन सकते हैं। और इसीलिए बाबा हमें कहते हैं फॉलो फादर, है ना। तो ऐसा ही हम अपना परिवर्तन करें, अपना चेकिंग करें, दूसरों का नहीं। बहुत सुंदर दीदी, और थैंक यू सो मच। मुरली तो दीदी बहुत गहरी है, मन तो है कि हम और इसको सुनते रहें, और भाई बहनें जो सुनते हैं, अगर आपके भी कोई प्रश्न हो इसके हिसाब से, कोई आपका वैसे सत्यता के रूप से कोई प्रश्न हो, तो आप जरूर हमारे लाइव बॉक्स में, लाइव चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। हम जो भी हमारे साथ सीनियर दीदी या जो भी भाई साहब या आदरणीय दीदियां जुड़ते हैं, हम जरूर आपका प्रश्न उनके बीच में एपिसोड्स में रखेंगे। तो अभी दीदी हम 2 मिनट, क्योंकि हम गुड नाइट मेडिटेशन भी साथ साथ करते हैं, क्योंकि संडे का नेक्स्ट डे संडे का दिन होता है, अव्यक्त मुरली का दिन होता है। तो मॉर्निंग में भाई बहने जो मुरली आज सुनते हैं उसका मनन करके हम बाबा को गुड नाइट भी करते हैं। तो दीदी आप भी हमें 2 मिनट हमारा सत्य स्वरूप जो आज आपने हमें बताया, बाबा ने हमें बताया, उसको एक्सप्लेन किया, उसी सत्य स्वरूप का प्रैक्टिकल में 2 मिनट कमेंट्री के माध्यम से हमें अनुभव भी कराएं। ओम शांति। मैं आत्मा बाबा की हूँ। बाबा ने मुझे अपना बनाया है। मैं पद्मा पदम भाग्यवान हूँ। बाबा को पाकर मैंने सब कुछ पा लिया है। मेरा एक शिव बाबा ही है, दूसरा न कोई। बाबा ही मेरा संसार है, बाबा ही मेरा आधार है। मेरे दिल से आवाज आती है, पाके तुझको बाबा, सुख का सार पा लिया है। पाने का ना कुछ रहा जब तुझको पा लिया है। शिव बाबा सत्य है, और मुझ आत्मा को भी अपने सत्य स्वरूप का साक्षात्कार कराते हुए मुझे श्री लक्ष्मी श्री नारायण जैसे पद की प्राप्ति करा रहे हैं।
मैं सदा ही बाबा की हूँ और बाबा की ही होकर रहूंगी। कभी भी किसी देहदारी के या प्रकृति के साधनों के आकर्षण में नहीं आऊंगी। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू दीदी सो मच। बहुत सुंदर सत्य स्वरूप को हमने सुना भी और उसका अनुभव भी हमने आपसे किया। थैंक यू सो मच दीदी। हम बार बार यही चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी आप हमारे बीच में पुनः एक और मुरली का मंथन लेके आइएगा। और जो भी भाई बहनें इस सीरीज को देखते हैं, आप इसको देखते रहिए। और अगर कोई भी आपके मन में प्रश्न है इस मुरली से रिलेटेड, तो जरूर आप हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं। और इसको जितना ज्यादा आगे हम स्प्रेड करें तो वो भी हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। ओम शांति।